संथाल परगना के दुमका को जेएमएम का गढ़ माना जाता है और इस बार जेएमएम की ओर से खड़े हैं नलीन सोरेन। पिछले 35 सालों से शिकारीपाड़ा से विधायक हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनके विरुद्ध जेएमएम की ही पूर्व नेता जिन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन खड़ी है। तो सबसे पहले सवाल तो सर यही है कि आपके जो विरुद्ध में खड़ी हैं वो सीता सोरेन जी हैं, आपको चाचा जी कहती आई हैं वो, और अब आपके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रही हैं। ये आपके लिए मुश्किल नहीं रहा कि जिसके साथ सेम पार्टी में आप लोग रहें और अब उनके विरुद्ध में आपको वोट मांगना पड़ रहा है, उनके विरुद्ध में काम करना पड़ रहा है? किसी तरह का हमको कोई दिक्कत नहीं है। रही बात वोट मांगने की, हमको सेम्बुल गुरुजी ने दिया, इंडिया गठबंधन ने दिया, तो फिर क्या दिक्कत है? हम मैदान में उतर गए हैं। वो भी आपका बीजेपी से लड़ रहे मैदान में है, लड़ रही है, लेकिन इतना भी बात बतला दे रहे हैं कि जीत रहेगा तो इंडिया गठबंधन का, और उसमें नलिन सोरेन निश्चित रूप से जीत रहा है। अच्छा, आपके लिए दिक्कत नहीं है, पर जनता के लिए क्या दुविधा नहीं है? क्योंकि एक तरफ तो बहू है और दूसरी तरफ आप लंबे समय से विधायक रहे हैं, आपने काम किया है, तो ऐसे में जनता तीर कमान को लेकर कंफ्यूज नहीं करी? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों से जुड़े हैं। नहीं करेगा। यहाँ की जनता की और यहाँ का जो संगठन है, उन लोगों को पूर्ण विश्वास है कि ये जो है, ये जो तीर धनुष छाप यहाँ का सदा से रहा है, रहेगा, और इसी छाप के अंतर्गत में जो वो अपना कमल फूल जो ली है, जो बीजेपी का है, उससे कोई हर्ज नहीं है, न किसी तरह का है। लोग किसी तरह से बहकावे में भी नहीं आएंगे। वो लोग तो सबसे पहले खोजते हैं कि तीर धनुष का पोजीशन किस, ईवीएम मशीन में तीर धनुष का पोजीशन किस जगह है, और ये हम लोग का संयोग भी कहिए कि 1 नंबर में है और 1 ही तारीख को होने जा रहा है। आज दुमका लोग। अच्छा, 35 सालों से आप यहाँ जनता के बीच हैं और जनता के मुद्दे, इलाके के मुद्दे, सब मुद्दों से वाकिफ़ है। संथाल परगना जो है वो आदिवासियों का बाहुल क्षेत्र है, जनजाति यहाँ पर है। तो ऐसे में अब की बार कौन से नए मुद्दों को, लेकिन आप अब तक विधानसभा लड़ रहे थे, आपकी लोकसभा है, तो लोकसभा में मुद्दे भी बड़े होने चाहिए। तो किन बड़े मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट मांग रहे हैं? देखिए, पहले नंबर में तो यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं एजुकेशन के मामले में, उसके साथ साथ यहाँ के लोग कृषक भी हैं, तो कृषक के लिए सिंचाई का व्यवस्था 345 दिन, 1 वर्ष तक होना, 365 दिन तक पानी सिंचाई के लिए मिले। यही सोच के आधार पर लोगों से हम बोल रहे हैं कि जो यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था रोजगार से दिलाना, इस सब के लिए पहला कदम रहेगा और हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा, अब बस कुछ दिनों का वक्त बचा है, 1 तारीख को यहाँ पर जनता जो है वो तय कर लेगी। तो ये बताइए, 4 तारीख को ढोल नगाड़े मिठाइयाँ कहाँ बटेगी? तीर कमान के यहाँ या कमल खिलेगा? तीर कमान। 400 का दावा जो प्रधानमंत्री जी 400 का जो नारा बुलंद कर रहे हैं, यहाँ जो है झारखंड से क्या लगता है, आप लोग कितनी सीटों पे दावा कर रहे हैं? हम लोग तो यहाँ जो झारखंड का 14 सीट है, जो कि जो कि इंडिया गठबंधन का है, वो इंडिया गठबंधन का पूरा 14 के 14 सीट हम लोग। अच्छा, मैं यहाँ कल से जनता के बीच जा रही हूँ, एक बड़ी समस्या है वो है पानी की। ना केवल शहरी इलाके बल्कि गांव वाले ना केवल गांव बल्कि शहरी इलाकों में भी पानी बड़ी समस्या है। तो ऐसे में जो जल जंगल ज़मीन को लेकर झारखंड बिहार से अलग हुआ है, ना जल है, मतलब जल है ही नहीं, जंगल कट रहा है, तो क्या जो मेन मुद्दा था वही तो दब रहा है? देखिए, जल की बात जो है, वैसे तो पानी का लेयर नीचे चला गया है, और यहाँ जो उसके लिए जो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, पर वैसे तो पहाड़ तक के में पानी पहुँचाया गया, लेकिन जो पानी का लेयर नीचे चला गया, उसके व्यवस्था, इसीलिए तो बोले कि पानी का व्यवस्था भी मेरा जो है रहेगा, कि यहाँ के लोग शुद्ध पेयजल मिले, यही हम। अब आखिरी सवाल आपसे, आज सीता सोरेन जी से भी हमने बातचीत की, बड़ा नाखुश नजर आ रही हैं, आरोप लगा रही हैं, कहती हैं कि गुंडा पार्टी है, माफिया है, काम नहीं किया, 35 साल से सरकार में है। इन आरोपों का, क्योंकि वो यहीं से गई हैं, तो जाहिर तौर पे अंदरूनी बातें भी उनको मालूम है, तो क्या जवाब देंगे इस पर आप? देखिए, 15 साल तो वो भी थी ना, उस समय तक तो कभी बोली भी नहीं इस बात को, है कि नहीं? इसलिए ये सब समस्या जो है, हर जगह समस्या है पानी का, इसलिए इस सब कोई बात नहीं है। पानी का लेयर नीचे गया, हम लोग उसको पूर्ण रूप से
व्यवस्था करेंगे ताकि सबों को शुद्ध पेयजल का व्यवस्था होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना नलिन सोरेन जी को, जेएमएम के प्रत्याशी हैं, पहली बार लोकसभा लड़ रहे हैं। ऐसे में दावा है कि सारी सीटें जो है अपने खाते में जाएंगी और 4 तारीख को जनता क्या फैसला करती है वो बस अब, क्योंकि 1 तारीख को मतदान होना है, ऐसे में जनता का फैसला क्या आएगा, क्योंकि दोनों पार्टियों की तरफ से पूरे 14 सीट अपने खेमे में जाने का दावा किया जा रहा है।